औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पिछले दिनों यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में पीथमपुर में कई सामाजिक संगठन द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा गया था। तब से लेकर अभी तक लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को समझाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज तारपुरा गांव की आंगनवाड़ी भवन में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। वहीं कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। वहीं कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि विशेषज्ञों की देखरेख में सभी सावधानियां बरतते हुए 12 कंटेनरों में रखे कचरे का निपटान किया जाएगा। प्रदूषण विभाग सहित कई सरकारी एजेंसियां इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। उन्होंने बताया कि यह कार्य उच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। 10 साल, 15 साल, देखो 15 बोलोगे तो बात बदल ये ने ये यूनियन कार्बाइड का जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद जिस प्रकार का विरोध या जिस प्रकार की बातें आमजन के द्वारा रखी गई, कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि पर्यावरण के पीथमपुर के पर्यावरण को लेकर के और कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो इसके साथ जुड़ गईं। और यूनियन कार्बाइड के विषय में तो हम लोगों ने जो भी उसके वैज्ञानिक जिस तरीके से वो किया जा रहा है, वो जो प्रमाण हैं, वो सब व्यापक स्तर पे उसका आईईसी एक्टिविटीज़ किया है, प्रचार प्रसार किया है, जनप्रतिनिधियों को बताया है, बुद्धिजीवियों को बताया है। और जो जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों के स्तर पे वो वैज्ञानिक प्रमाण को वो बहुत अच्छे से समझ भी गए, जान भी गए। लेकिन जहाँ तक आम जन की बात है, उनके मन में क्या है, उनकी और क्या समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के क्या समस्याएं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण भी होना चाहिए। तो 2 गांव तारपुरा और सिलोटिया में आज हमने भ्रमण रखा था, जन समस्या निवारण शिविर रखा था। आगे भी रखेंगे और गाँव में भी रखेंगे कि आम जन के मन में इस चीज़ को लेकर के क्या भाव है, उनकी क्या समस्याएं, खासकर प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर के। तो ये समझ में आया कि निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन कार्बाइड के विषय से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। इसलिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम को भी बुलाया गया था। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बेहतर पर्यावरण की जो व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी या जो व्यवस्था है, वो अकेले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उसको नहीं पूरी कर पाएगा। उसमें प्रशासन को और नगर पालिका को, आम जनमानस को, स्वास्थ्य विभाग को, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग को, क्योंकि प्रदूषण के बहुत सोर्स होते हैं, नल जल विभाग को, सबको हम जोड़ेंगे और एक एक्शन प्लान बनाएंगे केवल पीथमपुर को लेकर के। पूरे ज़िले को भी लेकर के बनाएंगे, बट उसके फोकस में हम पीथमपुर को रखेंगे कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कैसे पर्यावरण को हम बेहतर कर सकें आम जन के सपोर्ट से। और मैंने जैसे पूर्व में भी कहा है, शासन की और प्रशासन की ये मूल जिम्मेदारी है कि आम जन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निराकरण करें। इस विषय में तो विशेषकर कोई भी बात छुपा करके करने योग्य है ही नहीं, यूनियन कार्बाइड के लेकर के विषय को लेकर के। लेकिन जन समस्या निवारण शिविर से हम आम जन के मन में क्या विचार हैं, उनके पानी को लेकर के, उनकी खेती को लेकर के, उनकी सड़कों को लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, उनके मन में और क्या प्रश्न चल रहे हैं, उनका भी हम समझें पहले उसको, फिर उनका निवारण करें। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। कलेक्टर साहब और सभी अतिथि आए थे और उनकी तरफ से गांव के कुछ अधिकतर जो बात रखी गई है, जिनको नालियां और नाले का पानी जो दूषित है, उनके बारे में सभी बातें बताई गई है। और जो भी इनको आगे जाके सही करवाए, ऐसे हम गांववासी अनुरोध कर रहे हैं। और हमारे गांव के बीच जो भी देख रेख कर रहे हैं, और अभी तक जो टीडीएस का पानी है वो बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए जो भी आगे सैंपल लिए जाए वो सही तरीके से हमको अवगत कराए जाए। लखन कामदार, सिलोटिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।